नोबल फाउंडेशन के बच्चों ने दी शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। 15 जून सोमवार को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प से समस्त देशवासियों का दिल दहल गया। देश भर में शहीद हुए जवानों के लिए शोक की लहर है। नोबल फाउंडेशन के बच्चों ने शुक्रवार को 20 जवानों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा। नोबल फाउंडेशन के बच्चों ने जवानों की शहादत पर नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। बच्चों ने देश के प्रति अपने भाव को प्रकट करते हुए कहा कि वे भी पढ़ लिखकर एक सच्चा सैनिक बनना चाहते हैं और अपना जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहते हैं, जिसमें नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की 5वीं कक्षा की बच्ची मनीषा, ब्रांच टिब्बा रोड की 5वीं कक्षा का छात्र मोहम्मद कैफ, पहली कक्षा का छात्र अभिषेक और BRS नगर ब्रांच के 4ठी कक्षा का छात्र सतीश ने देश के प्रति सैनिक बनने की भावना को प्रकट किया। IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर विनय कुमार झा जी के नेतृत्व व सहयोग से नोबल फाउंडेशन के बच्चे हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने देश के वीर जवानों के लिए अपने हाथों से जो कार्ड बनाकर भेजते हैं। कार्ड में बच्चे अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए देश के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं। नोबल फाउंडेशन के फाउंडर राजेंद्र शर्मा ने देश में जवानों की शहादत पर नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए चीन के सामान का बॉयकॉट करने का आग्रह किया और नोबल फाउंडेशन परिवार से जुड़े सभी बच्चों और अध्यापिकाओं को चीन की ऐप डिलीट करने का भी आग्रह किया। सैनिकों पर कटीले हथियार से प्रहार वास्तव में क्रूरता का प्रमाण है। टेक ऑटो के MD अनिल गुप्ता ने कहा कि चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर कटीले हथियारों से किया प्रहार वास्तव में क्रूरता की मिसाल है। आज देशवासियों को नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। अमर उद्योग के MD अरुण थापर ने कहा कि आज सरहद पर लड़ाई लड़ रहे जवान के कारण ही देशवासी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। आज जहां उन्हें खोने का गम है, वहीं उनकी शहादत पर गर्व है। नमस्कार, मेरा नाम ब्यूटी है। मैं मां शारदा विद्या प्री स्कूल ब्रांच बिहारी कॉलोनी की छात्रा हूं। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूं। मैं आज आप सबके साथ अपने मन के विचारों को साझा करना चाहती हूं। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है और हमारे देश के डॉक्टर और नर्स दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। धन्यवाद। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल में नोबल फाउंडेशन टिब्बा रोड में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सैनिकों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारा देश सुरक्षित है। हमारे देश में किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक हमारे देश के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर सीमा पर डटे हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने से कभी नहीं डरते, क्योंकि उनके लिए जान से बढ़कर देश की सुरक्षा होती है। मेरा सपना है मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ जाऊंगा। जय हिंद। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनीसा है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी ब्रांच का नाम दौलत कॉलोनी है। मेरा सपना है कि मैं भी आगे चल के आर्मी में जाऊँ। जैसे आर्मी के जवान अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनसे प्रेरणा पाकर मैं भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करूं। अब मैं उन शहीदों को सलाम करती हूं जो चीन देश से लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी शहीदी हमारे देश के लिए मिसाल है, जिनको मैं अब इन शब्दों में कहना चाहती हूँ। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। मां शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच टिब्बा रोड में सैनिकों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सैनिकों अपने माँ बाप को छोड़ करके बॉर्डर पे रहते हैं और भारत के लिए लड़ते हैं और भारत के लिए जान तक भी गंवा देते हैं। मैं भी सैनिक बनूंगा और भारत के लिए जान तक भी गंवा दूंगा और भारत की रक्षा करूंगा। और मैं उन सब के लिए एक पोएम गाना चाहता हूँ। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते सिख
ईसाई, इसकी धरती उगले सोना, ऊंचा नीली बड़ा सलोना, सागर धोता इसके पाँव, है इसके अलबेले गाँव। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम सतीश है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच BRS नगर मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन में पढ़ता हूँ। मैं 5th क्लास का छात्र हूँ। चाइना एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी देश को अपना मित्र नहीं बनाया। यदि बनाया भी तो है तो उसे धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। चाइना ने इस बार यह महामारी फैलाकर तो हद ही कर दी है। उसने हमारे कितने देशवासियों को, यहाँ तक शिशु बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये सिर्फ चाइना की ही गलती है। यह सब सिर्फ चाइना के ही वजह से हो रहा है। इस समय कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ चाइना की वजह से उसने हमारे कितने वीर सिपाहियों को मार दिया। बस अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम चाइना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम सब मिलकर चाइना का बहिष्कार करेंगे। मैं बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनूंगा। मैं अपने देश के लिए वह हर बीमारी की दवा बनाऊंगा। मैं अपने देश के लिए वह हर लाभदायक वस्तु बनाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा। मैं अपने देश की पूरी तरह से मदद करूंगा। हम सबको मिलकर चाइना का बहिष्कार करना है। हमें चाइना की कोई भी वस्तु नहीं लेनी है या खरीदनी है। हमें चाइना के कोई भी ऐप यूज नहीं करने हैं। हमें चाइना का मिलकर बहिष्कार करना है। हम सब एक साथ हैं। चाइना को हम हरा देंगे। हम उसे कभी सफल नहीं होने देंगे। चाइना हम सबको यह सब कर कमजोर बना रहा है, पर हम कमजोर नहीं बनेंगे। हम सब एक साथ हैं। हम चाइना को मिलकर हरा देंगे। अब मैं उन वीर सिपाहियों को नमन करता हूँ जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ। मैं उन सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितेश।